उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की नब्ज जानने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बिलासपुर क्षेत्र के चूहड़पुर बांगर गांव में। चूहड़पुर बांगर गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। आइए हम आपको यहां जनता से रूबरू कराते हैं कि इस चुनाव में जनता का रुख क्या रहेगा और इस मूलभूत सुविधा लोगों को कितनी मिली हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जनता से आपको रूबरू कराते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? उमर दराज। हाँ जी, ये बताइए बाबा कि इस बार क्या है आपका मन चुनाव में? हमारा मन क्या भैया, जात जीत तो देखेंगे भाई, दंग हम तो ठाकुर दें, ठाकुरी हैं, ठाकुरी दंगे दे हैं। तो क्या कारण है इसका? हमारे रिश्तेदार भी है, हमारे पड़ोसी भी है, दूर के दिन तो काफा दलेंगे। ब्लॉक खत्म हो गया और काफी दिक्कतें हैं उनकी, तो देखो वो देखेंगे। सड़क है, बिजली है, इन पे काम नहीं हुआ है, वो ही देखेंगे। हमारे बस की कुछ ना, हम तो भैया कमा रहे हैं। दोबारा विश्वास जता रहे हैं आप? हाँ जी, भाजपा सरकार आएगी। बेशक आ जाओ, हम पे कोई ना हमारी कोई गलती करी उन्होंने, ना हमको उनको बुरा कह सके। भाजपा सरकार बेशक आ जाए, बेशक आ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर भी आप भाजपा विधायक को वोट देंगे? जी हाँ, विधायक को भाई को देंगे। आपने तय कर लिया? हमारे दिल में है। आप क्या कहना चाहता है जी, क्या है आपका मन, कहाँ रुझान है आपका? देखो रुझान क्या जी, तो कोई भी हमारे तो पड़ोस की बात है, आपस की बैठा उठ है, इस वजह से हम तो देखो इसे ही वोट देंगे, बनियो चाहे कोई भी। भाजपा विधायक को दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, वोट इसे ही देंगे। विकास की बात आई है, विकास से देखो सुनो, विकास तो रहे, विकास की रहे। हमारा जो मन है वो फकत ये है कि आपसी आदमी कोई बात ऐसी वैसी आ पड़े तो हमारी सुन ले, छुट्टी सुनवाई होती है। हमारी हम संतुष्ट हैं जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुबारक अली उर्फ पप्पू बोलते हैं जी मुझे, प्रधान जी। अच्छा, वर्तमान प्रधान। हाँ, प्रधान जी आप ये बताइए, चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जी आ गया है, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? देखो जी, विधायक की तो बात है, जो हमारे यहाँ अभी विधायक रहे थे ठीक विधायक रहे और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम भी बहुत बढ़िया करा। भाई यहाँ एयरपोर्ट का जो काम किया है उन्होंने, बाकी कुछ लोगों का मन बदला हुआ है, फिर भी मन बदला हुआ है और हम लोगों के लिए तो ज़्यादा परेशानी हो गई। हम लोगों की ज़्यादा परेशानी एक हुई कि भाई हमारा ब्लॉक यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, दनकौर ब्लॉक जेवर। यहाँ इसमें 11 प्रधान रह गए थे, 11 प्रधानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों कि हमारे संग तो दोहरा व्यवहार हो रहा है, हमारे संग में एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो वहाँ के प्रधान हैं जेवर ब्लॉक के, उनको काम भी दिया जा रहा है, पैसा भी ज़्यादा इशू हो रहा है। इन 11 प्रधानों के लिए ना तो पैसा मिल रहा है ना काम मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं, पहली बात तो कि भाई यहाँ का दनकौर का जो ब्लॉक है वो बहाल होना चाहिए। क्या कहना ये तो हम जो कहना चाहते हैं, हमारे जो ये सबको वैसे कहना चाहो मोमडन वोट है वो तो आपको पता कि जो बीजेपी में तो बहुत ना के बराबर वो होता है। क्यों ना के बराबर होता है? अगर ना के बराबर ये तो मोमडन लोग थोड़े बहुत हो रही है इस बारी बात। आपका मन क्या है? हमारा मन तो देखो जी, उन्होंने के वो भाजपा विधायक जो वीरेंद्र सिंह है उसको पसंद करते हैं जी, उनको करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। अच्छा, इस बार बताइए, इस बार सरकार जो आ रही है वो किस दल की आ रही है? अखिलेश की आपको वो दिखाई दे रही है। हम भी कहीं जाते आते हैं, हाँ पूरा भरोसा अखिलेश की उस पर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार बनने जा रही है, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक तो यही सही है जी, ठाकुर साहब। जो कितनी बार आए ठाकुर साहब यहाँ जब मंचा जब आ जाते हैं वे तो आ जाते हैं? हाँ, दुख दर्द में आते हैं, सुनते हैं? हाँ आते हैं वे। कुछ काम हुए गांव में? हाँ, काम भी होता है, जब कोई परेशानी हो तो अभी जाओ। क्या खास काम है? सड़क बनी है, बिजली आई है? यहाँ ना एक बार भी नहीं आया जी। हाँ जी, क्या कहना? नहीं, यहाँ पे नहीं आई जी। यहाँ नहीं है? काम नहीं हुए यहाँ पे? यहाँ पे कोई काम खास नहीं हुए जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार तो जी बसपा को पसंद करेंगे जी। कैसे भरोसे से करें बसपा? भरोसे ये देखो, नवेड़ा क्षेत्र बना, मायावती बहन कुमारी ने बनाया जी, गौतम बुद्ध नगर। विकास भी क्या हाजी, रास्ते भी नहीं थे यहाँ पे,
उससे पहले मतलब ये है कि मतलब हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं था। जब से मायावती बहन कुमारी ने जिले गौतम बुद्ध नगर बनाया, सारा विकास नहीं लगा लो, कम करीब करीब 500 आदमी जाते हैं डेली के। नहर पर चल का रास्ता भी तुम्हें बढ़िया मिला होगा, हर चीज़ बढ़िया है। ये मायावती की देन है सारी चीज़ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? हम तो वीरेंद्र डाढ़ा ये देंगे वोट। बसपा प्रत्याशी को पसंद करेंगे, क्या कारण है जी इसका? अपने पड़ोसी हैं पड़ोसी तो और भी दूसरे हैं ना, व्यक्ति ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी पड़ोसी हैं ना, उनसे ज्यादा मनोज संपर्क चौधरी है। कांग्रेस के, वो भी पड़ोसी हैं। उनसे ज्यादा बाहर के हैं क्या? उनसे ज्यादा संपर्क है हमारे। व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए पसंद करेंगे। काम कुछ हुए भाजपा सरकार में? अब न्यों तो हुए हैं, अब कहने से क्या है, हुए अब हैं हो लेकिन या वो ना, बात नहीं है। हाँ ना, वो नहीं। हाँ जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम शाहिद है। हाँ शाहिद भाई, कैसे हैं? बढ़िया जी। ये बताइए, रुझान क्या है, मन क्या है चुनाव में? देखो जी, रुझान और मन की बात तो ऐसी है जो हमें अपनी विधानसभा पे देखनी है। हमें व्यक्तिगत रूप से ये देखना है कि हमारी विधानसभा के लिए कौन बेस्ट रहेगा और कौन काम करा सकता है और कौन आधी रात हमारे लिए तैयार रहेगा। हमें इससे चीज़ से मतलब नहीं है कि राज्य में सरकार अखिलेश की बने, हम फेवर भी उसका ही है कि अखिलेश की बने, ठीक है, वो रही बात एक दूसरी। लेकिन हमारे जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, ये बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही बनाया हुआ जिला है। तो जो ये जिला है, इस जिले में समाजवादी पार्टी का या आरएलडी का कोई भी वजूद नहीं है। चाहे आप दादरी, नोएडा और जेवर तीनों विधानसभा देख लो, आप पिछले रिकॉर्ड भी उठा लो, यहाँ जो फाइट रहती है वो बसपा की ही रहती है। और बसपा से ही पिछली 3 योजना में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से पहले अपना वेदराम भाटी जी, वो भी बसपा से ही। इस बार जी यही है अपना नरेंद्र डाढ़ा जी, लोकल प्रत्याशी हैं, बढ़िया हैं। उनके जो भाई हैं बड़े वाले वीरेंद्र डाढ़ा जी, चेयरमैन रहे हैं, बहुत सारे लड़कों की नौकरी लगाई उन्होंने परमानेंट, और भी दूसरे चेयरमैन भी रहे हैं। दूसरे और भी प्रत्याशी जो दूसरे हैं वो तो हवाई यात्रा हैं, कांग्रेस से भी हैं, भाजपा से जो कांग्रेस है। असल में क्या है, कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं हमारे अपने हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना, जान पहचान वाले हैं, संजय भैया के भाई हैं वो। लेकिन असल में क्या है, कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। और जो जनाधार शायद ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जब कांग्रेस से लड़ते थे तो जनाधार था, जो फाइट में भी रहते थे वीएसपी, लेकिन फाइट जब भी वीएसपी से ही होती थी। लेकिन अब जब कांग्रेस से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह नहीं है तो कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं है। प्रियंका के आने से फर्क नहीं पड़ेगा? तो प्रियंका के आने से सर फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में, यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ आई नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ एक भी मैराथन नहीं हुई। जो उनके भाषण या आपसे पहले उन्होंने चुनावी अपना दौरा करा था, वो सब पूर्वांचल में करा था। इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या जहाँ वह गई वो उस साइड ही थी। हमारे यहाँ पे ना तो उन्होंने एक भी बार अपना दौरा करा, और शायद करती हैं अगर ये कोविड का टाइम नहीं लगता। ये जो गवर्नमेंट की और चुनावी जो ये अपना रणनीति बनी है कि 15 तारीख तक कोई भी वो नहीं होगी, तो कांग्रेस ने तो अपनी सारी रैली रद्द ही कर दी है। और पहला चरण ही हमारे क्षेत्र में है, जब पहला चरण यहाँ है तो कोविड तो जाएगा नहीं इतनी जल्दी, तो उनकी चुनावी सभा तो रद्द है, जो पब्लिक पर थोड़ा बहुत असर पड़ता। गौतम बुद्ध नगर के विकास को हमारा जो विकास है बसपा जी, जो गौतम बुद्ध नगर है ये मायावती जी की देन है, और इस सरकार में काम भी हुआ है। जो आज ये अपना चिल्ला रहे हैं कि हमने जेवर एयरपोर्ट बनाया, जेवर एयरपोर्ट से कोई रोजगार थोड़ी ना मिला है। जो लोग अपना गांव उठा दिए तो उनमें अपना काम भी गांव उठा दिए, लोग परेशान हैं। जो इस जिले में देन है बहन कुमारी मायावती जी के, चाहे वो काशीराम अपना हॉस्पिटल हो जो कासने में है, बुद्ध सर्किट हो, उसके बाद में अपना आपका एक बुद्ध सर्किट के बाद में अपना विश्वविद्यालय भी दिया है, यूनिवर्सिटी दी है। आप बताइए बीजेपी सरकार ने क्या करा है? ये एयरपोर्ट भी बहन कुमारी मायावती जी की योजना थी, लेकिन केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। इस वजह से अपना अगर बहन जी ने अपना पास करवाना भी चाहा तो आगे से सपोर्ट नहीं मिल पाया। पूरी तरह से बदलाव होगा इस बार, पूरी तरीके से बदलाव होगा जी इस बार। जो हमें अपने जिले में, राज्य में चाहे अखिलेश की बनो, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमें अपना लोकल प्रत्याशी देखना है वो हमें नरेंद्र भाई डाढ़ा को ही देखना है। आज क्या कहना चाहते हैं चुनाव में, क्या आपका मन है, क्या रुझान है, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक की छवि साफ सुथरी हो, पढ़ा लिखा हो, और जो गांव देहात के लोगों को समझे, उनके रोजगार के लिए काम करे। अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं तो क्या उनके बारे में आपका मन है? कांग्रेस से भी घोषित हो गए, भाजपा से भी घोषित हो गए, बसपा से भी हो गए, सपा राष्ट्रीय लोक दल से भी हो गए। ऐसा सपा का जो कैंडिडेट है वो तो हवाई कैंडिडेट है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड शुरू से देख लो, पैराशूट है वो। पैराशूट है वो। तो ये है कि पैसों के दम पे और चुनाव लड़े। पिछला चुनाव मेरठ से लड़े, उससे पहले जो चुनाव, क्योंकि जहाँ भी है वो चुनाव जीते हैं, बाकी लास्ट में आके लास्ट टाइम में चुनाव पे आते हैं और बिल्कुल खत्म। बाकी क्या लग रहा है आपको फाइट में जो है बीएसपी और बीजेपी? कौन पहली पसंद है आपकी? बीएसपी। बीएसपी, क्या कारण है इसका? क्या कारण है? साफ सुथरी छवि है, यंग है,
और क्षेत्र के लोगों के लिए काम भी कराएं काफ़ी, खासतौर मुस्लिम लॉबी के लिए। साफ सुथरी छवि तो वो जो विधायक भाजपा के प्रत्याशी हैं, विधायक भी उनकी भी है। साफ सुथरी छवि है नहीं, बेशक ये ना मान लो सामने कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये कि लोग उनके दबाव में रहते हैं परमानेंट। हाँ जी, क्या नाम है? महमूद खान है हाँ मेरा जी, नाम। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में रुझान क्या है आपका? रुझान तो देखो ये है कि हमारे जो वीरेंद्र डाड़ा के भाई हैं, नरेंद्र डाड़ा, उनकी तरफ रुझान है ज़्यादा। वो पढ़े लिखे भी हैं और नौजवान भी हैं, और जो यहाँ की परेशानियाँ हैं गरीबी की, और पढ़े लिखे तो दूसरे कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वो सोचते तो नहीं है। सोचते तो हैं, क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता। अगर इतनी महंगाई हुई है और बहुत सारी चीज़ परेशानियाँ आई हैं, ये अगर जो सोचते तो ये क्यों आती? तेल की महंगाई देखो, किसानों की मतलब चलती रही है महंगाई लगातार। नहीं, इतनी नहीं हुई है सर, इतनी कहाँ हुई है? इतनी महंगाई कहाँ हुई है बताइए? पहले सरकारों में रही है, बिल्कुल हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है जितनी आज हमारे रोजगारों में आमदनी नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं मिल रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ फीसें महंगी हो गई हैं, उसके हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ रही, रोजगार के हिसाब से बच्चों को भेज रहे हैं, वो उसको रोजगार नहीं मिल लिया, काम नहीं मिल लिया, कुछ कहते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है ये जो मतलब सरकार चल रही है इस टाइम। तो इसलिए जो हमारा जो रुझाव है वो नरेंद्र डाड़ा जी के। कितनी बार आए हैं यहाँ पे? सिर्फ एक दफ़ा आए हैं। काम हुए? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जब काम ही नहीं आया तो खुश कहाँ से होंगे? काम नहीं हुए। काम कहाँ है बताइए? एक वादा करके गए तो वो भी पूरा नहीं करा उन्होंने। क्या वादा किया था? एक बिजली से एक आदमी की डेट हो गई थी, उसके लिए मुआवजे के लिए उन्होंने कहा था, उसका भी कोई काम नहीं हुआ। लैन बदलवाने के लिए कहा था, कोई कारोबार नहीं। ये 11,000 की लैन है, इसके लिए भी कई दफ़ा उनसे कही और वो वादा करके गए थे, इसको भी नहीं कराया उन्होंने। ये भी नहीं हुआ। इससे 5 हादसे हो चुके हैं, 3 भैंसें मर चुकी हैं, एक बंदा बिल्कुल मर चुका है इससे, और जब से नहीं बदली गई। क्या मांग थी इस लाइन बदलवाने की? इसको LT केबल वाली जो थी, केबल वाली होनी थी। कब से दिक्कत चली आ रही है? ये तो तकरीबन 7 या 8 साल से हो रही है। तो क्या नाम भैया? जाकिर। जाकिर, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में क्या मन है आपका? मन हमारा तो अखिलेश यादव को हो जी। क्या कारण है इसका? और भी प्रत्याशी है ना, और ना सही देनी है हमें तो जी। कांग्रेस वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, अखिलेश ही क्यों? अखिलेश सही देनी है हमें तो। क्या नाम है जी? रौनक नाम मेरा। रौनक जी, आप कैसी सरकार चाहते हैं? कैसे विधायक? हम चाहते हैं जो काम चलना चाहिए, हम सरिया को काम करें, हम सरिया को काम करें, मजदूरी करें। ज्यादा दिन से मायावती यहाँ से काम चल ही ना रहे जी, काम बिल्कुल ठाली पड़े, काम चल ही ना रहे। ज्यादा दिन से मायावती यहाँ से गई है, काम बिल्कुल बंद है। इसमें सरकार का क्या दोष है? और जब काम ही न चले तो कहाँ करें? बदलाव देखो, में हम मजदूर आदमी, हमारा तो काम चलना चाहिए। बाकी और जो समस्या गांव की यू है, यू जो लाइन जो चेंज हो जाए, केबल की हो जाए, बस यू है। बाकी जो है भाजपा विधायक हैं, वो क्या उम्मीदों पर खरे उतरे? ना कोई ना उतरा। क्या नाम है जी? लियाकत अली। कैसे हैं? चुनाव में क्या मन है आपका? कैसी सरकार बनाना चाहते हो? बढ़िया सी बना दो। विधायक कैसा चाहते हो आप? विधायक बढ़िया वाला। बढ़िया वाला? सारे बढ़िया प्रत्याशी है। प्रत्याशी का नाम बताओ, नहीं बताओ। कैंडिडेट तो सारे अच्छे हैं, एक और तो भाजपा विधायक लियाकत दे दूं पंजे पे ना। ये तो तुम्हारा मन है, और कहाँ तुम पंजे पे जाना चाहते हो? सरकार मतलब कांग्रेस को जाना चाहते हो? सरकार कैसी आओ? कांग्रेस ही दे दे। कांग्रेस को जाना चाहते हो? हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? सरकार कैसी चाहते हो? कौन सा विधायक चाहते हो? सरकार जी अखिलेश की चाहती है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? मजदूरी जो 500 की 400 की होगी, जो तेल हो वो होगा, मतलब कम मजदूरी होगी, महंगाई ज्यादा होगी। हाँ जी, ये तो पहले भी होती रही है। महंगाई जी आपको ज्यादा बढ़ी है हर सरकारों में। जो पेट्रोल 60 है वो होगा 100। पहले भी होता रहा। हाँ जी, जो सिलेंडर 350 होगा 1050, ऐसा हुई है। महंगाई से ज्यादा दुखी है। महंगाई ज्यादा दुखी है। सरकार आने के बाद में महंगाई कम हो नहीं, जाएगी? हाँ जी, महंगाई कम हो जाएगी उसकी सरकार में। कैसे आप भरोसे कह सकते? भरोसे से कह सकते, सिलेंडर 350 उसकी सरकार में, अब 1050 यदि अखिलेश की सरकार आती है, हाँ जी, आपका क्या मानना है कि सिलेंडर जो है वो कितना कम हो जाएगा? हो जाएगा 500 तक आ जाएगा। 500 तक है? हाँ पूरा जी, विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का चूहड़पुर बांगर गांव। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों का अलग अलग यहाँ पर रुझान हमको देखने को मिला। कुछ कांग्रेस की बात करें तो कुछ बसपा के कह रहे हैं, कुछ समाजवादी के कह रहे हैं, जबकि ये चुनाव के मौके पर ही पता चलेगा कि इनका रुख क्या रहेगा।
इसी तरह से हम आपको अलग अलग गाँव में जाकर चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।